इंदौर की एक सच्ची घटना। मैंने बहुत बड़ा कांड कर दिया। ये एक छोटी सी वीडियो क्लिप वायरल हुई थी। आपने भी देखी होगी। ये मध्य प्रदेश के इंदौर शहर की है। आपने देखा होगा कि पुलिस एक आरोपी युवक को लेकर जा रही थी। तभी अचानक से एक महिला वहां आई और उसने इस युवक को तमाचा जड़ दिया। वो महिला बहुत गुस्से में थी और जब आपको ये पता चलेगा कि इस युवक ने कितना बड़ा गुनाह किया है तो आपको भी बहुत गुस्सा आएगा। जिस आरोपी युवक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है उसका नाम है संजय उर्फ शुभम देवेंद्र दीक्षित। और जब इसने टीवी पर अपने ही कारनामे की खबर देखी तो खुद हैरान हो गया और बोला, मैंने बहुत बड़ा कांड कर दिया। संजय उर्फ शुभम दीक्षित ने जो बहुत बड़ा कांड किया है उसमें 7 लोगों की जान चली गई और करीब 1 दर्जन लोग घायल हो गए। पूरा मामला क्या है? ये घटना है इंदौर के विजयनगर इलाके में स्वर्णबाग कॉलोनी की। गुरुवार 5 मई की देर रात यहाँ एक 3 मंजिला इमारत में आग लग गई। थोड़ी ही देर में आग पूरी बिल्डिंग में फैल गई। बिल्डिंग के मुख्य दरवाजे से लेकर सीढ़ियों तक हर तरफ आग ही आग थी। आग की लपेटों से घिरे लोग जान बचाने के लिए सीढ़ियों की तरफ भागे, लेकिन पार्किंग में जल रहे 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों के कारण बाहर नहीं जा पाए। जलती हुई बिल्डिंग में इधर से उधर भागते भागते 7 लोगों की जान चली गई। कुछ ने आग से झुलसकर दम तोड़ा तो कुछ की जान दम घुटने से चली गई। 2 युवकों ने आग से बचने के लिए दूसरी मंजिल से छलांग लगा दी और कुछ ने बालकनी में जाकर जान बचाई। 7 लोग मारे गए और 9 लोग घायल हुए। फायर ब्रिगेड आई, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। पुलिस को लग रहा था कि इमारत में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगी होगी, लेकिन जब आसपास के घरों के सीसीटीवी फुटेज सामने आए तो पता चला कि आग शॉर्ट सर्किट के कारण नहीं बल्कि लगाई गई थी। एक युवक गुरुवार रात 2:54 पर बिल्डिंग में पहुंचा और अपनी बाइक से बोतल में पेट्रोल निकाला। 3:01 पर उसने पार्किंग में खड़े एक स्कूटर में आग लगाई और चला गया। कुछ देर बाद वह वापस आया और सीसीटीवी कैमरे को तोड़ दिया, पर डीवीआर नहीं ले जा पाया। आरोप है कि पार्किंग में खड़े स्कूटर में 27 साल के शुभम दीक्षित ने ही आग लगाई थी। इसके बाद दूसरे वाहनों ने आग पकड़ी और फिर पूरी इमारत तक आग फैलती चली गई। लेकिन सवाल ये है कि संजय उर्फ शुभम देवेंद्र दीक्षित ने आग लगाई क्यों? कहानी ये है कि संजय उर्फ शुभम देवेंद्र दीक्षित झांसी उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। इंजीनियरिंग की पढ़ाई के बाद एक प्राइवेट कंपनी में काम कर रहा है। वहीं रहने वाली एक लड़की से उसे प्यार हो गया। वह पहले कपड़े के शोरूम में काम करती थी। 6 महीने पहले तक वह इसी इमारत में किराए पर रहता था। लॉकडाउन के समय यहाँ उसकी दोस्ती इसी बिल्डिंग में रहने वाली एक लड़की से हो गई। वह पहले कपड़े के शोरूम में काम करती थी। दोनों के बीच सब कुछ ठीक चल रहा था, घूमना फिरना, खाना पीना, मौज मस्ती। फिर 6 महीने पहले एक दिन दोनों के बीच अनबन हो गई। इसके बाद संजय ने स्वर्ण बाग कॉलोनी वाला घर छोड़कर निरंजनपुर में मकान किराए पर ले लिया। दोनों का रिश्ता खत्म हो गया था, लेकिन हिसाब बाकी था। हिसाब उन 10,000 रुपयों का था जो संजय ने उस लड़की पर खर्च किए थे। उसे ये पैसे वापस चाहिए थे और वो लगातार उस लड़की से उन पैसों की मांग कर रहा था। इसी दौरान लड़की का रिश्ता चंदन नगर में रहने वाले दूसरे युवक से तय हो गया। पिछले 3 दिनों से संजय पैसों को लेकर लड़की से झगड़ा कर रहा था। शुक्रवार सुबह भी दोनों की कहासुनी हुई।
और संजय ने उस पर खर्च किए पैसे वापस मांगे। लड़की ने मना किया तो संजय पैसों के बदले उसकी गाड़ी मांगने लगा। युवती ने इनकार कर दिया तो उसने बदला लेने की धमकी दी और चला गया। इसके बाद रात को 3 बजे वापस आया और स्कूटर में आग लगाकर निरंजनपुर अपने घर चला गया। स्कूटर के साथ पार्किंग में खड़े 14 वाहन जलकर खाक हो गए। देखते ही देखते आग ने पूरी बिल्डिंग को अपनी चपेट में ले लिया और 2 महिलाओं समेत कुल 7 बेकसूर लोगों की जान चली गई। जब ये लगी तब तो युवती भी उसी इमारत में थी, लेकिन लोगों ने रस्सी की मदद से उसे सुरक्षित निकाल लिया। एक अखबार में संजय का बयान छपा है। उस लड़की से बहुत परेशान हो गया था, सारे रिश्ते खत्म करना चाहता था, लेकिन वह मुझे छोड़ती ही नहीं थी। वह बार बार पैसे मांगती थी, कभी ये दिला दो, कभी वो दिला दो। उसने मुझसे खूब खर्चा करवाया और बाद में पता चला वह तो दूसरों से भी ऐसा करती है। उसने मेरे साथ बहुत गलत किया। मैं तो उसकी गाड़ी की सीट जलाने गया था, लेकिन वहाँ खड़ी सारी गाड़ियों में आग लग गई। आग लगने के बाद लड़की ने खुद कॉल करके बताया था कि किसी ने मल्टी में आग लगा दी है। दिन में दोस्त ने बताया कि टीवी पर न्यूज आ रही है। मैंने कहा बहुत बड़ा कांड कर दिया मैंने। पुलिस ने संजय को निरंजनपुर क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया है। उसने पुलिस से बचकर भागने की कोशिश की और इस कोशिश में उसके हाथ पैर टूट गए। क्या इस अपराध को रोका जा सकता था? आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसे ही अपराध की सच्ची कहानियों के लिए हमारे YouTube चैनल आर के न्यूज को सब्सक्राइब कर लीजिए।